जनरल हमीद गुल, स्पाई मास्टर और गॉडफादर ऑफ तालिबान, पाकिस्तान की तारीख का वो बहादुर तरीन आईएसआई चीफ जिसने रशियन अफगान वार में पाक आर्मी की एक ब्रीफ मीटिंग के दौरान रशियन फेडरेशन के नक्शे पर कुछ लकीरें खींची, फिर आर्मी ऑफिसर्स की तरफ मुड़े और कहा कि रशिया ऐसे टूटेगा। तारीख गवाह है कि रशिया बिल्कुल वैसे ही टूटा जैसे लकीरें खींची गई थीं, और इसमें से 6 आज़ाद मुसलमान रियासतें जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरे। रशियन फेडरेशन का ये नक्शा आज भी पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है। जनरल हमीद गुल का शुमार दुनिया के उन चंद आर्मी ऑफिसर्स में होता है जिन्हें दीवारे बर्लिन का टुकड़ा भेजा गया था, जिसकी तख्ती पर लिखा है हु हेल्प डिलीवर द फर्स्ट ब्लो, यानी वो शख्स जिसने पहली जर्ब लगाई। जनरल हमीद गुल ने आज से कई सालों पहले एक पेशन गोई की थी कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में शिकस्त दी। और फिर उनकी वफात के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि 2021 में कैसे अमेरिका को आईएसआई ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की ही मदद से शिकस्त दी। अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान से ऐसे भागी कि एयरबेस की लाइट्स बंद करना भी भूल गई। जनरल हमीद गुल ने अपनी पूरी आर्मी सर्विस के दौरान कभी भी गार्ड्स नहीं रखे थे। बतौर कोर कमांडर पहली बार जब रावलपिंडी में आए तो 10th कॉर्प्स की सिक्योरिटी टीम ने इन्हें सिक्योरिटी दी, तो जनरल हमीद गुल ने इन गार्ड्स को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, न कि जनरल हमीद गुल की हिफाजत के लिए। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जब इमरान खान रेहाम से शादी करने वाले थे तो जनरल हमीद गुल ने एक सीनियर सहाफी ज़ियाद शाहिद को पैगाम भिजवाया कि इमरान खान को कहें कि रेहाम से शादी न करें क्योंकि ये एक गैर मुल्की एजेंट है। जनरल हमीद गुल ने ऐसा क्यों किया, इस बात में कितनी हकीकत थी? जनरल हमीद गुल का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लिस्ट के टॉप पर था, लेकिन फिर भी वो आर्मी चीफ न बन सके। क्यों? आज की वीडियो में हम जनरल हमीद गुल की जिंदगी के ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। जनरल हमीद गुल 20 नवंबर 1936 के दिन पाकिस्तान के शहर सरगोदा में पैदा हुए और ये पठान फैमिली के यूसुफजई कबीले से ताल्लुक रखते थे। जनरल हमीद गुल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट के बाद 1956 में 18th PM लॉन्ग कोर्स मुकम्मल कर लिया। जनरल हमीद गुल के बारे में कहा जाता है कि ये वो वाहिद आर्मी पर्सन थे जो अपनी हर पोस्ट की प्रमोशन अपने कोर्स से पहले ही ले लेते, जबकि अपना कोर्स अपनी प्रमोशन के बाद मुकम्मल करते। जनरल हमीद गुल बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस सर्विस में आए और देखते ही देखते उस मुकाम तक जा पहुंचे कि खुद मेजर थे, लेकिन इनकी तख्लीक करदा इंटेलिजेंस हिकमत अमली स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को पढ़ाई जा रही थी। फैक्ट नंबर 2, जनरल हमीद गुल ने अपनी पहली जंग इंडिया के खिलाफ 1965 में लड़ी। उस वक्त जनरल हमीद गुल टैंक कमांडर थे। भारत ने रात के अंधेरे में 600 टैंक्स के साथ पाकिस्तान के इलाके चविंडा पर धावा बोल दिया। उस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन सिर्फ 100 टैंक्स थे। जनरल हमीद गुल ने इन 600 टैंक्स का मुकाबला सिर्फ 100 टैंक्स के साथ ऐसा किया कि चविंडा के मकाम को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। यहाँ तक कि भारतीय फौजी अपने टैंक्स छोड़कर भाग गए। इंडिया के ये टैंक्स आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं। फैक्ट नंबर 3, जनरल हमीद गुल के बारे में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कहा था कि ये शख्स दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक है। जब अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो जनरल हमीद गुल ने कहा था कि यह अमेरिका की अपनी अंदरूनी साजिश है और ये पूरा हमला प्लांटेड है। इसके बाद अमेरिका ने जनरल हमीद गुल पर अमेरिका में एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी। फ्रेंड्स, शायद ये हरकत अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने दिली सुकून के लिए की थी। अब जो शख्स अमेरिका के सख्त खिलाफ था, जो शख्स जब ब्रिगेडियर बना था तो बरतानिया के रॉयल वार कॉलेज कोर्स में इनका नाम आया, तो जनरल हमीद गुल ने यह कोर्स ये कहकर ठुकरा दिया कि अंग्रेज कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला, अपने मुल्क का दिफा अपनी मिट्टी के फहम से आता है और ये फहम मेरे पास मौजूद है, वो शख्स अमेरिका क्यों जाएगा। फैक्ट नंबर 4, 1991 में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिलेक्ट करने का वक्त आया तो जनरल हमीद गुल का नाम 6 जनरल्स की फहरिस्त में सबसे टॉप पर था।
लेकिन अंदरूनी साजिशों की वजह से जनरल हमीद को पीछे रखते हुए जनरल आसिफ नवाज को चीफ बना दिया गया। जनरल हमीद गुल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न बनाया गया तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा में मिठाइयां बांटी गईं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि खालिस्तान तहरीक के पीछे जनरल हमीद गुल का हाथ ही था। अब चूंकि जनरल हमीद गुल अमेरिका के भी सख्त खिलाफ थे, इसीलिए अमेरिका भी इनके चीफ बनने के हक में नहीं था और ये अपनी चाल में कामयाब भी रहा। फैक्ट नंबर 5, जनरल हमीद गुल पाकिस्तान के दीनदार हलकों में भी हमेशा से फेवरेट रहे। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हर एक मसलक के लोग इनकी इंतहाई इज्जत करते थे। जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने एक टीवी इंटरव्यू में एक वाकया सुनाया कि मेरे बचपन में रावलपिंडी के राजा बाजार से मौलाना आजम तारिक का एक काफिला गुजर रहा था। मैंने अपने वालिद से सवाल किया कि ये कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, जैसे तुम्हारा बाप फौज का जनरल है, बिल्कुल वैसे ही ये इस्लाम के जनरल आजम तारिक हैं। फैक्ट नंबर 6, जनरल हमीद गुल एक्स आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के सख्त मुखालिफ थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनरल हमीद गुल को एक इंटरव्यू के दौरान एक रिटायर्ड दानिश्वर कहकर पुकारा। जनरल हमीद गुल जनरल परवेज मुशर्रफ की बनाई गई पॉलिसीज के सख्त खिलाफ थे और इन पर बरमला तनकीद करते थे। जनरल हमीद गुल के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाखों मुसलमानों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। फैक्ट नंबर 7, जनरल हमीद गुल ने इमरान खान को रिहाम खान से शादी करने से रोका था और यह भी बताया था कि रिहाम खान एक गैर मुल्की एजेंट है जो इमरान खान और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। जनरल हमीद गुल की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई और इमरान खान ने रिहाम को तलाक दे दी। बाद में इंकशाफ हुआ कि रिहाम इमरान खान को स्लो पॉइजन भी देती रही। इसके बाद बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से तब बाहर आई जब रिहाम ने खान साहब के ऊपर पूरी किताब लिख डाली, पर इसका भी कोई फायदा ना हुआ। फैक्ट नंबर 8, 1991 में जनरल हमीद गुल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की बजाय हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैनात किया गया तो जनरल साहब ने ये कहकर रिटायरमेंट ले ली कि मैं टैंक चलाने के लिए बना हूँ, टैंक बनाने के लिए नहीं। नए बनने वाले चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने जनरल हमीद गुल को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जनरल साहब ने साफ इनकार कर दिया और रिटायरमेंट ले ली। फैक्ट नंबर 9, 2015 में जनरल हमीद गुल को उस वक्त ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ जब ये अपनी फैमिली के साथ मरी जा रहे थे। इन्हें फौरी तौर पर CMH ले जाया गया, लेकिन ये जानबर न हो सके और खालके हकीकी से जा मिले। फैक्ट नंबर 10, जनरल हमीद गुल को इनकी बेमिसाल बहादुरी और शुजाअत पर हिलाले इम्तियाज, सितारे इम्तियाज और सितारे बसालत से नवाजा गया। बिलाशुबा ये पाकिस्तान का वो अनमोल हीरा था जो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। वो शख्स जिसके नाम से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा और अमेरिकन CIA खौफ खाती थी, उसका अजाला पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जनरल हमीद गुल की जिंदगी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।